इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा यानी फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर आ चुका। आप लोगों को क्या करना, परीक्षा से पहले जो है ये सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न लड़ने वाला है। तो जो बच्चे परीक्षा आप लोगों का जो परीक्षा आज देने वाले परीक्षा आना यानी 2/2/2023 का आपका जो फिजिक्स की परीक्षा होने जा रही है। और परीक्षा से पहले सभी स्टूडेंट को जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं ये सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का आप लोग छक्का छुड़ा सको। इस ये सारे क्वेश्चन याद करना अति आवश्यक है। और आपको समय जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और फटाफट हम जो है आपको सारा क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आप लोग परीक्षा में जाकर एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। यहां पर आप लोग देख लीजिए, प्रश्न 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर शीट पे चिन्हित करना और 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। देखिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए प्रश्न देखिए, सभी स्टूडेंट को परीक्षा से पहले सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख लेना है। संलग्न चित्र जो है बिंदु ए और बी के बीच पूछा जाए, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहां देखिए, यहां पर देखिए ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, इसके बीच पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए आपका R1 दिया गया 2 ओम दिया गया और यहां पर R2 2 ओम दिया गया। तो तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले यहां से निकाले, तो उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो आपका पूरा का निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो देखो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 इंटू क्या होता है R2 अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2 होता है। अब देखो R1 कितना है 2 ओम है, यानी 2 गुना 2 और 2 प्लस 2, तो ऊपर कितना होगा 4/4 आया। ये कट के क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ओम, और 1 ओम इधर निकला और 2 ओम पहले से है, तो 2 और 1 कितना हो गया बताओ, 3 ओम हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और तुल्य प्रतिरोध से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इस प्रकार बना देना है और परीक्षा में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो फटाफट इस बात के लिए लाइक जरूर कर लीजिए। जितने स्टूडेंट बाद में देखिए या जब यह वीडियो देखिएगा, सभी बच्चे पूरा वॉच जरूर कीजिएगा और लाइक सबसे पहले ईमानदारी से कर लेना है। और न्यू स्टूडेंट देखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास शुरू हो और जैसे आपको आंसर की भी आपको मिलवाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है। बताइए जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी प्रवेगिनी में पड़ती है। लाइमन श्रेणी जो है आपका किस में पड़ती है, प्रवेगिनी में पड़ती है। याद रखना जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है, याद रखना लाइमन श्रेणी। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, पी टाइप का जो अर्धचालक जो है, इसमें पूछा जाए मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक की बात हो रही है, इसमें पूछा जाए मुख्य धारा वाहक की बात हो रही है, तो मुख्य धारा वाहक जो होता है होल छिद्र जो है, इसका मुख्य धारा वाहक होते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो याद रखना अल्फा किरणें बिल्कुल भी नहीं होगी, ना ही बीटा, ना ही इनमें से कोई नहीं, गामा किरणें होगी। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो याद रखना गामा किरणें जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है, क्या नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता की अगर बात किया जाए, तो ये आपका किसके पास होती है, गामा रे के पास, यानी गामा किरणें होगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है, क्या और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। देखिए और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, ये आपका क्या होता है, a + b = c। ये आपका और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। याद रखना, आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहां से आपका जो है 1 से 2 नंबर आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनने वाले, ध्यान दीजिएगा। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, a + b = c होता है। अगर हम यही पूछे नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉर गेट में क्या होता है, सिर्फ आपको क्या करना, a + b पर क्या करना, रैंकिंग = c। ये आपका नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। अगर यही हम पूछे एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है a.b = c होता है। c2 y2 सब चलेगा ना, कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो। एंड गेट का ये हो गया। अगर यही पूछे नंड गेट NAND, नंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ये आपका होता है a.b पर क्या होता है, रैंकिंग = c। ये चारों क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए, 1 नंबर आपकी परीक्षा में यहां से बनने वाला है, ये फुल गारंटी है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात रही क्या, दिए गए जो चित्र है ए और बी के बीच जो है तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए यहां से ए और बी के बीच पूछा जा रहा है, यहां से यहां तक आपको क्या करना, तुल्य धारिता पूछा जा रहा है, क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहां पर देखिए R1 दिया गया 6 माइक्रोफैराड, R2 दिया गया 6 माइक्रो, तो सिंपल R1 × R2 ऊपर जो हमने फॉर्मूला बताया था 6 × 6 और 6 + 6, यानी ऊपर क्या होगा 36 अपॉन क्या होगा 12, 12 ×
36 यानी 3 माइक्रोफेराड आपका यहाँ निकल रहा है, 6 माइक्रोफेराड आपका नीचे दिया गया है, तो टोटल आपका कितना हो गया 9 माइक्रोफेराड। 9 माइक्रोफेराड कहां पर दिख रहा है बताओ जरा, 9 माइक्रोफेराड दिख रहा है ऑप्शन सी में, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोगों ने जो है, आप लोग सभी के सभी बच्चे एकदम कमाल कर दिए, गर्दा गर्दा मचा दिए, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति क्या होगी, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डैश की बात, तो प्रश्न छपेगा ही छपेगा। तो विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है क्या होती है, इसकी शक्ति होती है V² होती है। ऑप्शन क्या होगा सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 9 नंबर प्रश्न क्या है, लेंस का जो नियम है ये पूछा, इसका संबंध किससे है, तो याद रखना लेंस का नियम जो संबंध होता है ये आपका ऊर्जा से संबंध है। इसका संबंध किससे है, ऊर्जा से, एनर्जी से होगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लेंस का नियम पूछा किससे संबंध है, तो याद रखना ऊर्जा से इसका संबंध है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणें है, कैथोड रेज आर डैश की बात हो रही है, तो याद रखना कैथोड किरणें क्या होते हैं, ये आपका नेगेटिव पार्टिकल, बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, नेगेटिव पार्टिकल। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्लांक स्थिरांक जो इसकी बीमा क्या होती है, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है ml² t-1, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों माना जाएगा, या दोनों में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, पार्टिकल माना जाता है, यानी कण माना जाता है। याद रखना बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्लांक ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहां पर 14 देखिए, बात हो रही क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवैंगिनी में पड़ती है, बताओ। जब प्रवैंगिनी की बात हो रही है तो याद रखना लाइमन श्रेणी किसमें पड़ती है, प्रवैंगिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, तो बोलो से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी को मापता है, ऊर्जा को, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले का गुण का कौन होगा, तो याद रखना गामा किरणें। गामा किरणें, ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से देख लीजिए, गामा किरणें क्या है, गामा किरणें पूछा जाए क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का अगर पूछा जाए तो याद रखना गामा किरणें जो है क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। अच्छी तरह से याद रखना, बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से देख लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की जो है आपको दिक्कत ना हो, और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन मिले आप लोग एकदम भौकाल मचा के आना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है। अब देखिए महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है, बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए महत्तम वेदन अगर क्षमता की अगर बात किया जाए, महत्तम वेदन क्षमता आपका गामा किरणें के पास होती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 18 पूछा जा रहा है क्या, पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारा भाग क्या होता है, होल सीध, अभी जस्ट हमने बताया, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न, देखिए बात हो रही क्या, अभी हमने और गेट का ऊपर बताया, अभी अगर हम यहाँ पर नॉर गेट लगा देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी पर एक्टिंग इक्वल टू सी हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है, तो टीवी प्रसारण में जो है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो चुंबकीय जो है चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। और सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते चलना, जो बच्चे बाद में देखिए या पहले जब भी देखिएगा कोशिश कीजिए आप लोग आंसर देने का, ठीक है ना। तो देखिए 21 नंबर का जो बच्चे इसका दोगुना चूज किए उनका बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा है, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा, ये आपका डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22
नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ये आपका क्या होता है, काल्पनिक तो होता ही होता है और साथ में उल्टा भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है क्या, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है, यह आपका होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, कहां पर विक्षेपित होती है, तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 24 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, नॉर गेट के लिए पूछा जाए बुलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू y, जो है ये आपका नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है आपका क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, याद है शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, इसकी शक्ति जो होती है v स्क्वायर अपॉन r होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 27 है, गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है, बताइए जाए काइनेटिक जो चार्ज जो है ये पूछा जाए उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शंस का सी दे रहे, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों चूज किए, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न, बहुत ही खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात तो नहीं क्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए समतल दर्पण जो है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बताइए जरा। इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, 29 में प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है, कौन से दर्पण में, तो अवतल दर्पण से आपका वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण का ही उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। याद रखना, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 13 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका बतनांक सबसे अधिक होता है। देखिए किसका बतनांक की बात हो रही है और सबसे अधिक किसका होता है, हमने आपको बहुत बार बता चुका हूं। देखो डायमंड जो होती है ना, डायमंड का बतनांक क्या होता है, सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट आप क्वेश्चन देख लीजिए परीक्षा में जाने से पहले। यहां पर बात हो रही तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण इसका जो है अपवर्तन जो है, इसका कारण है प्रकाश का वर्तन के कारण ही जो है तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 यानी 32 में प्रश्न क्या है, क्रांति कोण जो है सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण क्या होता है। तो विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जो है किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने छात्र ऑप्शन का क्या चूज किए, देखो समतल द्वारा, अवतल द्वारा और साथ ही साथ आपका जो उत्तल द्वारा, तो आंसर हो जाएगा तीनों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना समतल अवतल उत्तल ये तीनों के द्वारा जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, मतलब बनता है लेकिन कौन से दर्पण से, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या किससे होगा बताइए जरा। 34 का सही उत्तर होगा अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। चलिए 35 में प्रश्न देखिए, गजब का एकदम धांसू धुआंधार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है, एक पिन क्षेत्र कैमरा जो है ये पूछा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। जल का जो है कांच के सापेक्ष पूछा जा रहा अपवर्तनांक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए 8/9 चूज करें, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है 8/9। कैसे हो गया, तो 4 दूनी 8 और 3 3 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही खास क्वेश्चन है। बात थोड़ी क्या, जिस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर जो है चमकता दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाई। किस कारण है ना, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38
38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, पूर्णांतिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। देखो बात हो रही क्या, पूर्णांतिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम कब होगा, जबकि किरण जाएगी। जब किरण आपका कहां से पानी में जाएगा तभी तो अधिकतम होगा क्रांति कोण। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर है। ओके चलिए 39वें प्रश्न पे अपन पहुंच चुके हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, बात हो रही क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है ना, मुड़ जो है जाती है, तो किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है। तो अगर किरण के मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अपवर्तन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो वैगनी रंग के लिए जो है प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका जो है बतनांक जो है सबसे अधिक होता है। किसका बतनांक सबसे अधिक होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद रखना हीरा का जो बतनांक जो है सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, हीरा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 42 पूछा है, हीरा का बतनांक करीब कितना होता है। तो हीरा का बतनांक जो करीब होता है 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद रखना गामा किरणें। गामा किरणें जो है ये आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 44 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, नामांकित में जो है किसे महत्तम वेदन क्षमता है। देखिए महत्तम वेदन क्षमता मैक्सिमम की बात हो रही है ना, तो महत्तम वेदन क्षमता गामा किरणें। बहुत बार प्रश्न बता, ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, है ना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखना महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पी टाइप के अर्धचालक है, इसमें मुख्यधारा वाहक क्या होते हैं। पी टाइप का अर्धचालक में जो है पूछा जा रहा है मुख्यधारा वाहक होते हैं, बताओ जरा कौन होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, होल छिद्र चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है ना, पी टाइप का अर्धचालक में मुख्यधारा वाहक कौन होते हैं, होल छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है ये आपका क्या होता है, a + b = c जो है ये आपका और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है। 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है, 1100, है ना, 1102 इसका द्विधारी तुल्यांक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 48 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, टीवी प्रसारण के लिए पूछा जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है। तो टीवी प्रसारण में जो है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का जो है टीवी प्रसारण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49वां प्रश्न, गजब का क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 में देखो यहाँ पर दिए गए चित्र ए और बी के बीच तुल्यधारिता क्या होगी। यहाँ देखो ए से बी के बीच आपको तुल्यधारिता ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए R1 दिया गया है 6 माइक्रोफैराड, R2 भी आपका 6 माइक्रोफैराड दिया गया। तो आपको तुल्यधारिता क्या होगी, R1 × R2, है ना, R2 अपॉन क्या होगा, R1 + R2। ओके तो R1 R2 कितना, यानी 6 × 6 अपॉन क्या होगा 6 + 6, यानी ऊपर क्या होगा 6 के 36 अपॉन क्या होगा 12, 12 × 36, यानी ये 3 माइक्रोफैराड ये हो गया और 6 माइक्रोफैराड पहले से है। 6 और 3 क्या होगा 9 माइक्रोफैराड। आंसर दिख गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 50, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। जल्दी जल्दी आंसर करो। विद्युत परिपथ की शक्ति की अगर बात किया जाए, इसकी शक्ति होती है V² होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का नियम जो है यह पूछा जाए संबंध है, लेंस का नियम संबंध होता है ऊर्जा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 देखिए, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है क्या होता है, R/√, जो है R² प्लस √ जो है ω² L² होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शंस का 20 चूज करें उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। बहुत बढ़िया, चलिए सभी बच्चे एकदम बढ़िया आंसर लगाते चलिए, सभी के सभी स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। फटाफट आंसर दीजिए और सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको चैट सेक्शन में जो लिंक पिन मिल रहा है जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट। ओके चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए जो चुंबकीय सुई जो है इसका आवर्तकाल क्या होगा। इसका आवर्तकाल भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना।
ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये आपका कैसा होता है? काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन क्या होगा? 54 का सी इसका राइट आंसर है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? याद रखें काल्पनिक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर बात तो रही क्या, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जाए क्या, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत बार बता चुका हूं। नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई। यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, और अभी जस्ट समझ लीजिए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी इक्वल टू वाई दो, या सी दीजिए। और नॉट गेट का बुलियन व्यंजक अभी क्या होता है आपको सभी को पता चल गया, ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई। अगर हम पूछे एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? एंड गेट का होता है ए डॉट बी इक्वल टू वाई। अगर यही हम पूछे नन गेट एन ए एंड डी, नन गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई। ये चारों क्वेश्चन याद रखना, परीक्षा में छपने वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ये आपका शून्य होता है, जीरो होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, अब इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? ml स्क्वायर टी माइनस 3 और आई माइनस क्या होती है? 1 होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml स्क्वायर टी माइनस 3 और a माइनस 1 लिखो, या इसको हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर टी माइनस 3 और i माइनस 1। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ये आपका किसका मात्रक है बताओ जरा? ये मात्रक है आपका आवेश का। किसका है? आवेश यानी चार्ज होगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? चार्ज इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी है ना किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है तब पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक क्या होगा? तब पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक क्या होगा? तो याद रखना तब आपका शक्ति गुणांक cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 61 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसके लिए पूछा जा रहा है तरंगदैर्घ्य का मान जो अधिकतम है ना? किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है बताओ जरा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद है रेडियो तरंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, इनमें से किसका जो है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? न्यूनतम की अगर बात किया जाए तो याद रखना गामा किरणें की जो तरंगदैर्घ्य जो होती है ये आपका न्यूनतम होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश तंतु संचार जो किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार की बात तो ये पूछा किस घटना पे आधारित है? याद ना संपूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित है प्रकाश तंतु संचार। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकाकर रखना होगा, तो 90 डिग्री कोण पर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 65 है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है उत्तल दर्पण में, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर प्रश्न देखिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है, अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक जो है एम्पियर मीटर होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? चुंबकशीलता की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इसकी बीमा क्या होती है? तो चुंबकशीलता की बीमा होती है MLT -2 और I-2 होती है चुंबकशीलता की बीमा। ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है? डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं फैराडे का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? फैराडेस लॉ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, फैराडे का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है। आज 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आपकी परीक्षा में, ठीक है,
आखिरी प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं, और न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और चैट्स और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से भी ज्वाइन हो जाना है। और साथ ही न्यू चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, गामा किरणें होगी, है ना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और सभी स्टूडेंट जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ओके। अब सभी स्टूडेंट को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए, और आपको नोट्स कैसे आपको प्राप्त करना है सभी बच्चे को समझना जरूरी है, और आपको टेस्ट कैसे लगाना है इसके लिए अभी सभी स्टूडेंट को क्या करना है, गूगल में अभी सबको टेस्ट लगवाएंगे, क्योंकि कल के परीक्षा के लिए आप लोग कितना सक्षम है और आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है क्या है अभी आपको पता चलेगा। और टेस्ट लगाओगे इससे जो तैयारी का लेवल है एकदम, जो आपका तैयारी का लेवल 1 गुना है वो आपका 2 गुना हो जाएगा, आपका तैयारी का लेवल डबल होने वाला है। आपको टेस्ट अभी लगाना है सभी स्टूडेंट को, इसके लिए आपको गूगल में आना है, आपको सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को भी टेस्ट लगाना है, और सबका देखेंगे कितना परसेंट स्कोर कर रहे हो। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद, और हाँ सभी बच्चे बोल रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में कहां से जुड़ना, तो यहां पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का जो है ऑप्शन यहां पर देख लीजिए दिया गया, इस पे क्लिक करके आपको जुड़ जाना है व्हाट्सएप ग्रुप में भी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और यहां से भी जुड़ जाना है, ओके। उसके बाद देखो आपको टेस्ट लगाने के लिए यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर फर्स्ट थंबनेल दिख जाएगा, वायरल प्रश्न जो है आपका फिजिक्स का, इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग इस वाले थंबनेल में क्लिक करोगे तो आप लोग देखो टेस्ट लगाने से पहले सबसे पहला कंडीशन है आपको पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि आपको रिजल्ट भी शो हो जाएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग ओपन करोगे सबसे ऊपर ही आपको टेस्ट दिख जाएगा, और इसके नीचे आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 परीक्षा, और यहां पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन के साथ साथ जो है यहां पर आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को आपको एकदम बढ़िया से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, और यहां से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा, ओके। यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको दिया गया है ऑफिशियल क्वेश्चन का, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको क्या करना है यहां से आप लोग जो है टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहां से और नीचे आने के बाद आप लोग 12th फिजिक्स का देखो चैप्टर बाय चैप्टर, हम आपको बोले थे कि आपको एकदम 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोकेगा, लीजिए 70 में 70 लाने का रामबाण आपको हम दे दिया हूं, अब आपको इसको फॉलो करना है, और एकदम चैप्टर बाय चैप्टर फुल कंटेंट देखिए 15 के 15 चैप्टर का कंटेंट अवेलेबल है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, देरी नहीं कीजिए, आप लोगों को टेस्ट भी लगा लेना है, और चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट भी अवेलेबल है, और आप लोग देखिए कितना आप लोगों का तैयारी का लेवल है। सबसे ऊपर आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना, ठीक है। उसके बाद यहां पर आकर जो है अपना नाम डाल दीजिएगा, जो भी शुभ नाम है नाम यहां पर डाल दीजिएगा, और आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। 25 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना जरूरी है। देखिए आप लोग कितना नंबर लगा, गलत सही मारोगे आपको बता देगा कि आप गलत मारे हो या सही मारे हो, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, और जैसे आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा तो यहां पर आपको रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर किए हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कंटेंट आपको चैप्टर बाय चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट में आपको सारा यहां पर स्टडी मटेरियल और जितने स्टूडेंट का सब्जेक्टिव का डिमांड था वो भी मिल जाएगा, जितना स्कोर करोगे यहां पर शो हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को जो है टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट, और यहां से आप लोग जो है सभी बच्चे ग्रुप में भी जुड़ जाना। यहां पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इस पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, जल्दी से जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए। आपके पास 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स आपका सारा यहां से, और वायरल क्वेश्चन फटाफट आप लोग देख लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग टेस्ट भी लगा लीजिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, सभी स्टूडेंट को कमेंट जरूर करना है, ओके। चलिए जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट हैं आप सभी के सभी छात्र आइए, फटाफट आपको क्या करना है एजुकेशन गैलेक्सी आप लिंक भी हम आपको टेस्ट का लिंक भी हम आपको पिन कर देता हूं, ठीक है। और जितने स्टूडेंट हैं सभी छात्र को भी आकर पेज को रिफ्रेश करना है और टेस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। ऐसे एक भी स्टूडेंट नहीं रहना जो आपको टेस्ट नहीं लगाना, सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना जरूरी है, आपको टेस्ट लगाने में कंजूसी नहीं करना है, ओके धुरंधर स्टूडेंट। टेस्ट लगाने में आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है,
ठीक है। हम आपको टेस्ट लिंक हम आपको पिन कर रहा हूं और सभी स्टूडेंट को एकदम वायरल क्वेश्चन भी प्राप्त कर लेना है और जल्दी जल्दी 5 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का आपके पास टाइम दिया जा रहा है और हम आपका लाइव में 5 मिनट इंतजार करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे एकदम टेस्ट लगा के आओ, जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए तो सभी स्टूडेंट देखेंगे कितना % आप लोग स्कोर कर पाते हो। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए, सबसे पहले आप लोग टेस्ट लगाइए, लिंक हम आपको पिन कर दिया हूं, डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करोगे आपका ओपन होगा, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट को टेस्ट भी लगा लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको हम बता दें कैसे जुड़ना है नहीं जुड़ना है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दे दिया हूं, ठीक है ना। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ने का ऑप्शन आपको हम बता दिया और साथ ही आपको टेस्ट कैसे लगाना वो भी बता दिया हूं। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कर लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग लिख के आप लोग टेस्ट लगाओ फटाफट मेरे धुरंधर स्टूडेंट, देरी नहीं करना है, ठीक है। देरी फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे टेस्ट लगाने के लिए मिल गए बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं मिले आप लोगों को देरी नहीं कीजिए। टेस्ट कैसे लगाना है चलिए हम आपको बता रहा हूं, इसके लिए क्या करना, आपको गूगल में आना एंड आपको सर्च करना एजुकेशन और जितने स्टूडेंट अभी लाइव में बने सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना अति आवश्यक है। टेस्ट लगाने से ही आपको पता चलेगा आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह क्या है। आपको टेस्ट लगाने के लिए गूगल में आना, आपको सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, तो सबसे पहले क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना और यहां पर आपका जो है यहां पर देखिए आपका स्टार्ट पे क्लिक करके आपको जो यहां पर नाम डाल के टेस्ट लगा लीजिएगा और उससे पहले आप लोग पेज को रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा और यहां से आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद आप लोगों को देखिए यहां पर क्वेश्चन का आंसर जो ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है सारा यहां पर कंटेंट आपका अवेलेबल है, तो आपको सारे क्वेश्चन को एकदम पढ़ते चलना है और एकदम याद कर लीजिएगा। पीडीएफ भी यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा आज के सेशन का और यहां पर आप लोग देखिए चैप्टर बाय चैप्टर से आपका पूरा कंटेंट है, हर एक चैप्टर यहां पर अवेलेबल है, तो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। तो जल्दी सभी स्टूडेंट आइए गूगल में एंड आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग जो है जैसे जैसे मैं आपको बताया हूं आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। आपके पास 5 मिनट जो है आपके पास समय दिया जा रहा है, आप सभी को जो है टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। टेस्ट लगाइए, बस देखिए आप थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और आप लोग टेस्ट भी लगा लीजिए, ठीक है ना। तो टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए मेरे धुरंधर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दीजिए। चलिए भौकाल मचा दीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना जरूरी है, ओके। बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए मेरे धुरंधर स्टूडेंट। आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए फटाफट, जितना % स्कोर आएगा आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, देरी नहीं कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट लगाना है, ओके। चलिए बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त आप लोगों का परफॉर्मेंस है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप लोग टेस्ट लगाने में कंजूसी नहीं कीजिए, आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, ओके। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए धुरंधर स्टूडेंट। एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए, फटाफट आपको टेस्ट लगाना और देखिए आपकी जो है आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो क्या है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ग्रुप भी जो है फुल हो गया, रुक जाइए दूसरा ग्रुप का लिंक हमको अपडेट करना पड़ेगा, एक ग्रुप फुल हो गया। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग टेस्ट लगाइए जल्दी से जल्दी।
जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और फटाफट आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए सभी स्टूडेंट, देरी नहीं करना है, ठीक है ना, देरी नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए। देखिए आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह क्या है। ठीक है, आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो क्या है आपको पता चलेगा, है ना। तो जितने स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी।